इस वीडियो में जिस ड्रग का मैं रिव्यू कर रहा हूं उसका नाम है फेसेंट, जो कि एक शरबत है। और इसके अंदर जो एक्टिव ड्रग है उसका नाम है सेफाड्रॉक्सिल। सेफाड्रॉक्सिल एक शरबत की फॉर्म में आपके सामने मौजूद है। ये दरअसल एक एंटीबायोटिक है, खास करके बच्चों में इस्तेमाल होता है कि जब भी बच्चों को इन्फेक्शन हो जाए, गले का इन्फेक्शन हो गया है, फेरेंजाइटिस उसको कहते हैं, या टॉन्सिलाइटिस हो गया है, जिल्द के ऊपर इन्फेक्शन हो गए हैं, या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, या बहुत सीवियर इन्फेक्शन है, तो एंडोकार्डाइटिस, खास करके ये एंडोकार्डाइटिस उनको होता है जिनके ना दांत का प्रोसीजर जो करवाते हैं और दांत के प्रोसीजर की वजह से उनका दिल के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, उसको एंडोकार्डाइटिस कह रहे होते हैं हम। अच्छा, देखा जाए 60 ml में ये ड्रग आती है और इसके अंदर जो डोज है 250 मिलीग्राम की डोज भी 5 ml में मिलती है, या 500 मिलीग्राम की डोज भी मार्केट में अवेलेबल है। सबसे पहले तो अगर किसी को फेरेंजाइटिस है तो तकरीबन दिन में 4 बार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, सुबह, दोपहर, शाम को, रात को। 1 ग्राम की डोज आप दिन में ले सकते हो, 10 दिनों तक इसको ले सकते हो। जिल्द के इन्फेक्शन हो जाएं, 1 ग्राम की डोज आप ले सकते हो, ठीक है, दिन में डिवाइड करके सुबह शाम में ले सकते हो। टॉन्सिलाइटिस हो जाए, गले का इन्फेक्शन होता है, 1 ग्राम की डोज है, 10 दिनों तक आप इस शरबत का इस्तेमाल करते हैं। या किसी के पेशाब की नालियों के इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं उसे, उसमें इसकी हाई डोज जाती है, जैसे कि ये 500 मिलीग्राम में अगर आपके पास अवेलेबल है तो दिन में 4 बार आप इसको ले सकते हो। या अगर किसी को दांतों का कोई प्रोसीजर करवाना है, डेंटिस्ट के पास जाना है, तो डेंटिस्ट के पास जाने से पहले आप ये मेडिसिन ले लेते हो कि आपको बाद में भी किसी इन्फेक्शन का खतरा ना हो। तो इस तरह एहतियाती तौर पे भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस चंद एक बातें याद रखें कि अगर तो आप प्रेग्नेंट हैं या अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, तब आपने बहुत एहतियात करना है, इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना है। बल्कि किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करते, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा ज़रूर करते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो जो लोग इसका इस्तेमाल करें उन्हें अक्सर डायरिया हो जाता है, या पेट में दर्द होता है, कभी कभी उल्टियाँ आती हैं, मतली होती है, इसीलिए फिर इसको स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में बना दिया गया कि आप इसको आराम से निगल सकें और कोई मसला ना हो। कभी कभी सीवियर केसेस में इन्फेक्शन तो नहीं होता लेकिन एलर्जी वगैरह हो जाती है, उसका ज़रा ख्याल रखिए। अगर कोई मसला है फौरी तौर पे डॉक्टर से रब्ता करें। हमसे कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछें। जाते जाते चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।